हेलो बच्चों, एस एकेडमी सिरसागंज में आपका स्वागत है। मैं हूं जेके सर, फिर एक बार आपके सामने उपस्थित। बच्चों, समय बहुत अच्छा है और जो चीज़ समय से मिल जाए वो अच्छी है। अब हम लोग यानी कि जेके सर के साथ मेरे साथ वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में एक्सरसाइज 11.1 का हम पार्ट नंबर 3 देखने जा रहे हैं। इससे पहले मैं 2 पार्ट करा चुका हूं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि जो काम समय से हो जाए वो बेनिफिट होता है। ठीक है बेटे, जो काम समय से हो जाए वो बेनिफिट होता है। तो आपके लिए लाभदायक होना जरूरी है। इसलिए आपको यदि टॉपर बनना है तो आप एस एकेडमी से संबंधित 10th क्लास की जितनी वीडियो हैं, अगर आप 10th से मैथ्स से संबंधित हैं तो आपको सारी वीडियो देख लेनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें पड़े हुए हैं, लेकिन हम अब तक आपको हम 2 पार्ट्स करा चुके हैं। तो बेटे मैं आपको तीसरा पार्ट कराने जा रहा हूँ। चलिए चलते हैं इसी के साथ कि मंजिल भी मिलेगी और रास्ता भी निकलेगा। चलने वाला सही हो तो टॉपर भी निकलेगा। ठीक है, चलने वाला सही हो तो टॉपर भी निकलेगा। बच्चों चलते हैं, ठीक, और चलाने वाला मैं हूं, आप चलिएगा जरा। चलते हैं बेटे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बेटे क्या कह रहा है हमारा? बच्चों क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ठीक, कुछ को अपने देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पढ़ लेते बेटे इसको हम। 6.15 सेमी, सॉरी बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है ये क्या बेटे? ये पॉइंट नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 तक आपको करा चुका हूँ। ये 6 क्वेश्चन है बेटे। कौन सा 6 क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर बेटे 6 है ये। ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें क्या कह रहा है? 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, यानी कि बनाती है। अंतरित कौन होता है? बनाना। क्या होता है बेटे? बनाती है। करती बेटे बनाती है कौन? तो बनाती है। संगत लघु एंड दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकालना है। तो बेटे चलिए देखते हैं। आपके लिए लाया हूं बेटे कुछ बेस्ट, और बेस्ट के साथ साथ वेरी बेस्ट। चलिए बेटे, हमारा क्या है? एक हमारा बेटे वृत्त है, आपको दिख रहा हो बेटे, ठीक, ये वृत्त है बेटे। फिर एक क्वेश्चन को एक और फिर देख लो, समझ लो, सोच लो, समझ लीजिए कि 15 सेमी त्रिज्या वाले, रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है या अंतरित करती है। संगत लघु दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, लघु का भी चाहिए, लघु स्वतः छोटा और दीर्घ स्वतः बड़ा, 2 खंड। तो बेटा मैंने आपको उसने बताया था, जब किसी, ठीक है, वृत्त, जब कोई जीवा वृत्त को जिन 2 भागों में बांटती है, ठीक है, ये जीवा होती है बेटे। क्या होती है? जीवा होती है, जीवा। ओके बेटे, ये जीवा होती है। और ये बड़ा वाला भाग दीर्घ वृत्तखंड होता है। वृत्त की जीवा वृत्त को जिन 2 भागों में बांटती है, प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। नीचे वाला लघु है, यानी कि छोटा है, लघु वृत्तखंड है बेटे। ठीक बेटे, लघु वृत्तखंड है ये। तो इसके लिए हमें इसे साफ कर देते बेटे। चलते हैं अब अपने पॉइंट पे आते हैं, अपने पार्ट पे आते हैं। क्या कह रहा है? तो बेटे ये हमारा केंद्र है यहाँ पर, और ये केंद्र से एक जीवा है यहाँ पर, कहीं पर बेटे। इस जीवा का नाम ए और बी दे देते हैं हम, और इससे होते हुए, इसको मिलाते हुए ये बेटा एंगल कितने का? 60 डिग्री का है। तो हमें पहले तो बेटे, पहले हमको ये चाहिए लघु वृत्तखंड, फिर आपको चाहिए दीर्घ वृत्तखंड, ये वाला। ये दीर्घ है, ये बेटे दीर्घ है, और ये बेटे कैसा है? लघु है बच्चे। तो पहले हमें ये वाला चाहिए, फिर ये चाहिए, ठीक। तो हमें बेटे क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं अपना। थीटा बेटे हमको दिया है, फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट नहीं, इसमें कुछ, केवल लघु और दीर्घ चाहिए। अगर लघु चाहिए तो लघु का सूत्र लगाएंगे, दीर्घ चाहिए तो दीर्घ का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। चलिए बेटे हैं, चलते हैं। आइए, थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री, ठीक है।
थीटा बराबर 60 डिग्री दिया है, और बच्चों क्या दिया, और रेडियस हमारी दी है त्रिज्या, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 15 दिया, ये 15, ये भी क्या इतना बेटा 15 है, ठीक है। त्रिज्या में दिए r इक्वल टू दिए बेटा कितनी 15 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमको चाहिए क्या, लघु वृत्तखंड, ठीक है। लघु, पहले उसने कहा लघु में से होता है छोटा, मैंने आपको बताया था ये वाला अच्छा चाहिए मुझे। तो बेटा लघु वृत्तखंड, ठीक बेटा लघु वृत्तखंड चाहिए हमें। तो हमको यदि लघु वृत्तखंड चाहिए, ठीक, लघु वृत्तखंड चाहिए। अब बेटा लघु वृत्तखंड है क्या चीज़, लघु वृत्तखंड होता है थीटा बट्टे 360, थीटा बट्टे 360 पाई r स्क्वायर, ठीक है। थीटा बट्टे 360 पाई r स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2 1/2 1/2 बेटे, ठीक है, 1/2, ठीक बेटे, r स्क्वायर साइन थीटा, ये हमारा लघु वृत्तखंड का बेटे फॉर्मूला है। फिर एक बार कर लीजिए, लघु वृत्तखंड बराबर थीटा बट्टे 360 पाई r स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो बेटे आपको r भी दिया है बच्चे, थीटा भी दिया है, रखिए उत्तर पाइए, ठीक है, रखिएगा आप उत्तर पाइएगा। और सूत्र का ही मेन काम है, सूत्र नहीं तो कुछ नहीं, गणित टिका है सूत्रों पर, गणित के आधार ही सूत्र हैं, ठीक है बेटे। मैथ के लिए फॉर्मूले जरूरी हैं, ठीक, मैथ के लिए बेटे फॉर्मूले जरूरी हैं आपके। चलिए चलते हैं बेटे, आइए। थीटा हमारा 360 बच्चे, सॉरी थीटा बेटा कितना हमारा 60 डिग्री है, थीटा बेटा हमारा 60 अंश है बट्टे 360, पाई की वैल्यू जब कुछ नहीं दी है बेटे, दी है ना, हाँ दी है, जो दी है वो रखी आएगी, रखी दी है बेटे 3.14, यही रखी आएगी बेटे। r कितना है 15, तो इसको कर देंगे हम 15 × 15 2 बार, ठीक है। चलिएगा बेटे माइनस 1/2, इसका भी कितना है r स्क्वायर है, तो इसको भी 2 बार तोड़ दो, 15 × 15, ठीक है, और साइन कितना बेटे 60 डिग्री, ओके बेटे। चलिए चलते हैं, क्या है हमारे पास, इसे डिवाइड कर देंगे हम, 1/6 आएगा, ठीक है, 0 0 6 6 36, ठीक है, और ये 3.14 मल्टीप्लाई, ठीक है, आपका 15 कितना होता है, कर दीजिए बेटे 225 होता है बच्चे, ठीक है। और इधर हो जाएगा हमारा, इसको हम 1/2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 225, ये वाला भी, ठीक है। और साइन 60 की वैल्यू आप जानते हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। साइन 60 की वैल्यू बेटे कितनी होती है, रूट में 3 बट्टे कितनी बेटे 2, साइन 60 की वैल्यू रूट में 3/2 होती है, ओके। तो बेटे आइए, साइन 60 का रूट 3/2 है, ठीक है। अब देखिएगा, इसको ऐसे खत्म कर दीजिए, 6 को कट जाएगा आपको 6 बेटे कितने बार, 6 से 6 बन जाए 6, ठीक, सॉरी 3 से काट दीजिए आप, 2 बार, 3 से 2 बार काट दीजिए, और ये 3 से काट दीजिए कितने बार, 3 7 जा 3 5 जा, ठीक है, यानी कि ये 225 3 से 75 बार कट जाएगा। और इसे 2 से काट दीजिए, इसको भी 2 बन जा 2, और 2 से कट जाएगा 1.57 बार, ठीक है बेटे, इतना हो जाएगा आपका। और यहाँ पर आपको हो गया कितना, इधर आपका इतना हो गया। अब √3 की वैल्यू आपको दी है, वो भी रख दीजिए, √3 बेटा कितनी दी है, √3 की वैल्यू आपको दी है, √3 की वैल्यू दी है 1.73, तो √3 की जगह 1.73 रख दीजिए बेटे आप। इधर बेटे हमारा इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया है, ये हो गया बेटे कितना मालूम, 1.757 मल्टीप्लाई 75, ठीक है बेटे, इतना मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 का गुणा कर देंगे हम लोग 1.57 में, ठीक है, माइनस इनका हमने एलसीएम लिया, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर लिया हमने 225 बट्टे 2 दूनी बेटा कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। और √3 का हमने वैल्यू रख दिया 1.73, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, ओके। तो बेटे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, चाहें तो हम 4 का डिवाइड दे दें तो और छोटा हो जाएगा हमारे लिए, ठीक, ठीक है बेटे, 4 का डिवाइड दे देंगे हम लोग, तो ये हमारा, देखिए बेटे देखते रहिए फॉर्मूले, ठीक है बच्चों, जो कुछ है
और एक बार देख लीजिए, एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग। मेन फॉर्मूला हमारा ये है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का। हाँ बेटे, कौन कौन आ चुका है देखिए बेटे, आ चुके हैं सभी लोग। ठीक बेटे, जो भी हैं, जितने भी हैं, जो जो देख रहे हैं बेटे, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बेटे चलते हैं अपने। अब बेटे इसका मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा। ठीक बेटे, 11 117.75 और माइनस इसका मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा बेटे कितना आ जाएगा 97 दशमलव, ठीक 97.1325। ठीक है, जब बेटे हम इसको घटाएंगे, ओके बेटे, हाँ आयुषी जी आ चुकी है। ठीक है बेटे, और जितने भी बच्चे आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, ठीक है, ठीक बेटे, तो हमारे बेटे कितना हो जाएगा। ठीक, चलिए बेटे देखिए, देखते रहिए। 20.4375 यही बेटे हमारे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है बेटे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। ठीक बच्चों, एक बार फिर ध्यान दे दीजिए, क्या पूछ रहा अंदर, लघु पूछ रहा, दीर्घ हम लघु निकाल चुके हैं, दीर्घ हमें निकालना है। एक बार इसका बेटे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, और इसको समझ लीजिए। देखिए बेटे, हमें इसमें एक बार फिर देखते हैं, ये हमारे चाप है, चाप से ये हमारा जीवा है, ये भी ए एंड बी बेटे जीवा हमारी, ये लघु वृत्तखंड है, ये दीर्घ है, ये 60 डिग्री है, ये 15 त्रिज्या। ठीक है, तो बेटे थीटा दिया हमें, त्रिज्या दिया बेटे हमें, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर माइनस की 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है बेटे, थीटा की वैल्यू 60, ठीक बट्टे 360 गुणा में पाई की वैल्यू कितनी है, जो दी है वो, जो दी है पाई की वैल्यू वही रखी आएगी 3.14। ठीक है, जो दी है वही रखी आई, मैंने आपको बताई थी इधर। ठीक है, वही रखी आई, तो कितनी है 3.14 गुणा आर का मान है 15, तो आर का स्क्वायर है तो 15 गुणा 15 माइनस 1/2। ठीक है, इसका भी कर देंगे 15 गुणा 15 गुणा साइन थीटा, थीटा कितना है 60 है, साइन 60 कर देंगे इसको हम। ठीक है, तो बेटा साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो एक इसको काट देंगे 0 0 6 से काट देंगे 6 बार, 1/6 3.14 और 15 का 15 में गुणा करेंगे 225 आएगा माइनस 1/2। ठीक है, 225 गुणा √3/2 इसकी वैल्यू साइन 60 की वैल्यू। ठीक है, 15 कितना होगा 225। ठीक, और ये बेटे हम इसे काट देंगे 3 से, इसे 3 से काटेंगे 75 बार, इसे काटने देंगे 2 बार। ठीक है, 2 से हम इसको 3.14 काटेंगे, 3.14 काटेंगे तो 1.57 आएगा। ठीक है, और इधर बचेगा 75, तो 1.57 यानी कि 1.57 गुणा 75 आएगा, और इनका गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 225 से 225 √3 की वैल्यू रख देंगे बेटे कितनी आई 1.73। ठीक, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 117.75 आएगा, और इनका मल्टीप्लाई करके 4 का डिवाइड देंगे तो 97.3125 आएगा। इनका अंतर करेंगे, घटाएंगे इसमें से, तो बेटे कितना आएगा 20.4375 सेमी स्क्वायर। यही बेटे हमारा आंसर है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए बेटे। लेकिन आपको क्वेश्चन वास्तविक पसंद आया है तो बेटे इसका अब सेकंड पार्ट रह गया है, इसको बेटे हम रब कर रहे हैं। अब यदि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो ले लें 1 सेकंड के लिए, नहीं तो बेटे आगे चलते हैं। चलिए बेटे आइए, इसको साफ करते रब करते हैं। अब इसका हमें दीर्घ चाहिए, इसका बेटे इसकी वैल्यू कितनी है इसको लिख लेते हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। कितनी वैल्यू है इसकी 20। चलो पहले बेटे इसको रब करते हैं। ठीक बेटे, अब दीर्घ के लिए निकालेंगे तो लघु की थोड़ी वैल्यू हम रोक के चलते हैं, लघु वाली। ठीक है, तो बेटे दीर्घ के लिए क्या है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तब दीर्घ वृत्तखंड का बेटे क्षेत्रफल निकालेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का थीटा आर हम तो बता चुके बेटे आपको, हम आर थीटा हमारी हमें पता है ना, आर कितनी है, थीटा हमारा 60 डिग्री है पता है हमें, आर 15 सेंटीमीटर है यही पता हमें। ठीक है, तो बच्चों दीर्घ वृत्तखंड का बेटे हम क्षेत्रफल निकालेंगे। दीर्घ वृत्तखंड का बेटे क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो बेटे क्या है दीर्घ वृत्तखंड का बच्चे हम जो क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक क्या है हमारे पास, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का
क्षेत्रफल बेटे माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बेटे। ओके बेटे, दीर्घ के लिए निकालेंगे तो हम ऐसा ना, ये वाला हम निकाल चुके हैं, इतना ये इतना बेटे हम निकाल चुके हैं 20.4375 इतना निकाल चुके हैं। तो अब हमें बाकी क्या है, जब वृत्त के क्षेत्रफल होगा ना उसी में से इसे घटा देंगे बस, और क्या है। तो बेटे वृत्त के होता है आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसका कितना है 20.4375 इतना है। और बेटे पाई की वैल्यू आपको बताइए दे रखी है 3.14 गुणा आर का कितना 15 का स्क्वायर, ठीक है बेटे, और माइनस कितना है बच्चे 20.4375। तो बेटे आप जानते हैं 15 का स्क्वायर 225 होता है बेटे, ठीक है, 3.14 गुणा 225 माइनस 20.4375, ठीक है बेटे। अब इसका से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 3.14 में 225 का गुणा कर लेते हैं। आइए बेटे 5 चौके 20 की 0, आंसर लगी 2, 5 1 5 2 7, 5 दिया 15, 2 का करेंगे 2 चौके 8, 2 1 2, 2 3 6, फिर बेटे 2 का करेंगे 2 चौके 8, 2 1 2, 2 3 6, ठीक है बेटे। ये हो गया तुम्हारा कितना 0 7 और 8 5 15 हो गया, 15 की 5 आंसर लगी 1, 5 और 1 6, 6 2 8, 8 8 16 की 6 आंसर लगी 1, और 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 2 10 की 0 आंसर लगी बेटे आपकी 1 और बच्चे कितना 1 और 6 7। अब ये हो गया केंगा पॉइंट दोंगा पॉइंट, तो आपको हो जाएगा कितना बेटे, ये बच्चे आपका हो रहा है कितना हो रहा है बेटे, ये आपको हो रहा है 706 दशमलव कितना हो रहा है बेटे 706.50 हो रहा है। तो बेटे इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 706.50 माइनस के 20.4375। अगर बेटे इसको हम इसमें से घटाएंगे तो आपको पता है इसको बेटे इसमें घटाएंगे तो घटाने का तरीका बेटे आप देख लें कितना है 706.50 में से हम इसे घटाएंगे तो क्या करेंगे बेटे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख देंगे, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, और इधर पॉइंट के बाद का 4 इसके नीचे 5 के और 3 इसके नीचे आएगा 7 5। पॉइंट का कुछ नहीं बेटे तो 0 बढ़ा सकते हैं हम लोग, दहाई लो यहाँ से 10 में से 5 गए 5 बचे, 9 में से 9 रह गए, 9 में से 5 7 गए 2 बचे, और यहाँ पर कितना रहेगा यहाँ पर 9 में 6 बचे, ठीक है बेटे, और इसमें से 4 रह गया, 4 में 4 गया, क्या बचा 0 बचा, पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, 6 में 0 घटेगा, 6 से 6 बचेगा, दहाई लो यहाँ से यहाँ 10 में से आपका 2 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पर 6 रह गया, यानी कि हम कह सकते हैं 686.0625, ठीक है। इसका बेटा आंसर कितना आ गया 6686.00625, ठीक है, 686.0625 सेमी स्क्वायर। बेटे इसको रब कर दिए, इसको इंटी के लिए लिया था हमने, ठीक है, यानी कि हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का बेटे क्षेत्रफल कितना आ गया 686.0625 सेमी स्क्वायर, ठीक है बेटे। यदि क्वेश्चन वास्तविक अच्छा लग रहा है बेटे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वायरल कर दीजिए, कुछ नहीं वायरल कर दो खाली बस अपने आप। जब कोई मशहूर होता है तो उसको बदनाम किया जाता है, तो आप ऐसा वायरल कर दीजिए बिल्कुल। चलिए वायरल हो जाएगा, अपने आप प्रख्यात में आ जाएगा बेटे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। तो बेटे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए बेटे क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इसको हम, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, त्रिज्या 12 सेमी वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, ठीक है, वृत्त संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वही बेटा सवाल है, सेम तरीका सेम रूल, केवल थीटा बदल गया है 6 से, यहाँ थीटा 60 था 120 हो गया है,
वहाँ दो चीज़ पूछ रहे थे, यहाँ एक ही पूछ रहा है। वहाँ दीर्घ भी पूछा था, यहाँ लघु ही पूछ रहा है। आइए क्या करते हैं बेटे, अपना देखते हैं बेटे। चलिए बेटे देखते हैं इसको हम। ठीक, सॉरी बेटे, इस पे आना था मैं। चलिए ठीक, देखिए बेटे, हमारा ये सर्किल है, ठीक, ये वृत्त है बेटे हमारा, और इस वृत्त में ये बेटे आपका सेंटर में बताया केंद्र होता है। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्याएं होती हैं आपकी। तो ये आपकी कितनी त्रिज्या दे रहा है, 12 दे रहा है, तो 12 बेटे इधर भी होगा। ओके, केंद्र का कोण बेटे कितना दे रहा है, 120 रहेगा। जीवा आपकी ये वाली है बेटे, इसका नाम हम ए और बी रख दे रहे हैं, केंद्र का नाम ओ रख दे रहे हैं। ये हमारा क्या है, वृत्तखंड, इसका मान हमें निकालना है। ये हमारा वृत्तखंड है, क्या बेटे, वृत्तखंड। ठीक बेटे, चलते हैं। तो बेटे हमें क्या दिया, थीटा दिया बेटे हमें 120, 120 अंश। आर हमें बेटे कितने दिया, 12 सेमी। ठीक है, हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है बेटे। तो वृत्तखंड का बेटे क्षेत्रफल में निकालना है, वृत्तखंड यानी संगत या वृत्तखंड की बात है, वृत्तखंड संगत वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बेटे क्या निकालना है बच्चों, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है। ओके, सोच समझ के ध्यान देना आपको बेटे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए बेटे, क्या होता है इसका, आपको बताया था अभी, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका बहुत अच्छा फॉर्मूला है। इसमें आपको केवल एंगल मालूम है, रेडियस मालूम है बच्चों, त्रिज्या और कोण मालूम है, आप वृत्तखंड को सीधे निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से। अभी आपको बताया था मैंने। तो बेटे देखिए, थीटा आपका 120 अंश है बट्टे 360 चल रहा, वो चलने दीजिए। मल्टीप्लाई में बेटे पाई की वैल्यू आपने जो बताई है मैं वही रखूँगा, 3.14। ठीक है, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे बेटे हम लोग। ठीक है, माइनस 1/2। इधर बेटा कितना है, आर स्क्वायर है बच्चे, तो आर स्क्वायर कर देंगे, ऐसी क्या बात है। लो आर कितना है, 12 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, 12 का स्क्वायर कर देंगे, और गुणा साइन ये थीटा कितना है 120। तो बेटे देखो साइन 120 की वैल्यू आपको बता दूं मैं, साइन 120 की वैल्यू हमारी होती है, जो साइन 60 की होती है। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू जो होती है वही साइन 120 की होती है, √3/2। ये आपको लिख दे रहा हूँ, वैल्यू सेम है। ठीक है, ओके बेटे, वैल्यू आपकी सेम है। तो देखते हैं, इसे काट देते हैं हम 1/3 बार, मल्टीप्लाई हमारा 3.14 है, गुणा इसको बोलते हैं 144। ठीक है बेटे, माइनस आप जानते हैं 1/2 गुणा 144, और इसका साइन 120 का मान है √3/2। ठीक है बेटे, 3 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 3.14 गुणा 3 चौके 12। ठीक है, और 3 8 24 यानी कि 48 बार, माइनस 2 दूनी 4 होता है, 4 से काट दीजिए, कितने बार, 36 बार। बेटे कितना कटेगा, 36 बार, गुणा में, क्योंकि 2 दूनी 4 होते हैं, 4 से 36 बार कट गया। ठीक है, तो बेटे √3 की वैल्यू आपको बताइए रखी हुई है, तो रख दीजिए 1.73। ठीक, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देख लीजिए आप, 3.14 में हम 48 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 चौके 32 की 2, हासिल लगी 3, 8 1 8 और 3 11 की 1, हासिल लगी 1, 8 3 24, 24 और 1 25, 2512, 4 चौके 16 की 6, हासिल लगी 1, 4 1 4 और 1 5, 4 3 12। ठीक बेटे, 2 7 0 और ये आपको हो जाएगा 5 और 1,
एक 2 का दशमलव लगा दो तो बेटे इसका आ गया है 150.72। इसका मल्टीप्लाई और कर लेते हैं तो 1.73 में मल्टीप्लाई बेटे हम करेंगे कितने का 36 का यानी 36 का। तो बेटे मल्टीप्लाई करेंगे 6 18 की 8 हमने लगाई यहाँ से 1 6 7 42 और 1 43 यहाँ से लगेगी बेटे हमारे यहाँ से 4 और 6 का 6 और 4 10। ठीक है बेटे 3 का 9 और 3 7 21 की कहाँ से लगी 2 3 1 3 3 और 2 5। इसको बेटे ऐड कर देंगे हम लोग कितना हो रहा है ये बच्चे हमारा हो रहा है 8। ठीक है 8 3 11 की 9 3 12 की 2 वहाँ से लगी 1 और 1 2। ठीक है और 6 2 अंक बाद पॉइंट है 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो 62.28 और बेटे 62.28 को इसमें घटा देंगे हम लोग 6 2 पहले लिख दो यहाँ पे माइनस के 62. ठीक है 28 62 बेटे 8 को हम घटाएंगे 150.72 से तो घटा के देखते हैं तो बेटे ढाई लो यहाँ से 12 में से जगह तो 4 बचे बेटे आपके और यहाँ 6 रहेगा 6 में 4 बचे आपके। ठीक है पॉइंट लगा दो और ढाई लो यहाँ से 10 में से 2 है 8 बचे 4 में से नहीं जाएगा 6 तो ढाई लो यहाँ से 6 में 8 बचे। ठीक है यानी कि 88.44। ठीक है 88.44 88.44। ठीक है में बेटा सेमी में तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा। यही बेटे हमारा सवाल है। ठीक यदि आपको वास्तविक सवाल अच्छा लगा है क्वेश्चन बेटे आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको लंबी मंजिल चाहिए मंजिल तक पहुंचना है तो आपको रास्ता बनाना पड़ेगा बेटे और आपको रास्ता बनाने के लिए एकमात्र सहारा है एसएस अकेडमी सिरसागंज में से जुड़ जाइए और अपना भविष्य बना लीजिए बच्चों। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटे। ठीक है इसका बेटा अगला क्वेश्चन चलते हैं चलिए। ठीक बेटे आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे क्या पढ़ते हैं इसको देखते जरा क्या कह रहा है बेटे। क्वेश्चन को देखें ये बेटा घोड़ा है तो घोड़ा क्या है घोड़ा अगर मैदान में आपको दिख रहा है बेटे ये घोड़ा हमारा। ठीक बेटे ये घोड़ा है सॉरी ये बेटे घोड़ा है हमारा। तो ये घोड़ा बेटे जो हमारा है इसके लिए हमें कुछ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा घोड़ा है तो घास खाएगा और क्या खाएगा घास ही खाएगा घोड़ा है तो बेटे कह रहा है आकृति आपको आकृति कितनी है वो नहीं देखनी बेटे ये देखना ये चित्र है। ठीक है बेटे अब आकृति आपके लिए इसमें दिया है आकृति के बारे में से भूल जाइए बेटे आप कोई दिक्कत नहीं आपको चित्र देखना है केवल। ठीक तो बेटे आपको चित्र देखना चित्र क्या कह रहा है सवाल 15 सेमी भुजा वाले 15 सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर लगे खूंटे। तो ये बेटा खूंटा लगा आपका ये खूंटा है ये बेटा क्या है खूंटा जिससे बना है घोड़ा। ठीक है खूंटा। ठीक खूंटे से एक घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है तो ज्ञात कीजिए। पहले उसने कहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो अभी घोड़े को 5 सेंटीमीटर रस्सी से बांधा गया तो 5 मीटर रस्सी बेटे 5 मीटर रस्सी से बांधा गया तो 5 मीटर के आकार तक ही तो घूमेगा घोड़ा। ठीक है लेकिन दूसरा कह रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि यानी कि बढ़ा दिया गया है। वृद्धि के लिए यदि घोड़े की त्रिज्या 5 सेमी लंबी के स्थान पर 5 सेमी लंबी रस्सी के स्थान पर 10 सेमी लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो पूछ रहा है तो घोड़े के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। मान लो एक आपका स्क्वायर है जिसकी एक कितनी है 15 है भुजा उसके एक कोने से घोड़ा मान लो बना है जिसकी वो कितनी है 5 सेमी है रेडियस तो वो डॉट इतने एरिया में तो घूमेगा जितनी 5 मीटर तक एरिया घूमेगा तो ये इसका वो क्या हो जाएगा इतना क्षेत्र वो घूमेगा। तो ये भी 5 और ये जो केंद्र से परिधि तक का सिस्टम होता है तो केंद्र से परिधि तक की दूरी सब बराबर होती है तो इसका अलग निकलेगा। लेकिन उसने ये कहा है अगर 5 छोड़ के 5 इसमें और ऐड कर दिया है कितने ऐड कर दिया है 5 तो ये 5 ऐड कर दिया है रेडियस में कितनी हो गई 5 में कितनी हो गई 10 हो गई ये। लेकिन ये कह रहा है जो ये पट्टिका बड़ी है 5 की ये कितना क्षेत्र बढ़ गया ये वो पूछ रहा है सेकंड वाले में। तो सेकंड की बात सेकंड से करेंगे पहले फर्स्ट की बात करते हैं। आइए देखते हैं पहले स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो बच्चों वर्ग के लिए वर्ग का प्रत्येक कोना 90 अंश का होता है।
और वर्ग के एक कोने से अगर रस्सी बांध दी जाए, किसी वर्ग के एक कोने से रस्सी बांध दी जाए बेटे, रस्सी बांध दिया है, तो वो जो आकार देता है हमें वर्ग का ये कोना 90 डिग्री का होता है। अगर ये हमें आकार देता है, ये आकार जो देता है वो चतुर्थांश का देता है, और इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये पढ़ा है हमने, ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं हमारा स्क्वायर कितने का बेटे। स्क्वायर बेटे हमारा दिया है एक भुजा की 15 मीटर है। तो हम पॉइंट बाई पॉइंट से बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमारा भुजा दी है हमें उसकी वर्गाकार मैदान की, इसकी मैदान की भुजा दी है। ये भुजा जो होती है इसकी यहाँ से यहाँ तक बेटे, ये कितनी दी है 15, और अभी हमें ये कितना दिया है 5। ये रस्सी है ना, जो रस्सी हमारी वो कितनी दी है 5 सेमी, सॉरी 5 मीटर दी है। क्या दी बेटे 5 मीटर, और ये 15 मीटर दी है, ठीक है बेटे। तो इसी आधार पर चलेंगे। भुजा दी है वर्ग की भुजा, यानी वर्गाकार क्षेत्र की भुजा बेटे कितनी दी भुजा में 15 मीटर, और आर की वैल्यू बेटे कितनी दी है हमें बच्चे, आर की वैल्यू दी है 5 मीटर। तो इसका हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो बेटे क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे, ठीक है, गोले द्वारा घिरा जितना ये क्षेत्रफल बेटा, ये हमारा इतना क्षेत्रफल है। ये और यदि हम निकालेंगे ये वाला क्षेत्रफल, हम निकालेंगे ये वाला क्षेत्रफल निकालेंगे बेटे हम, तो फॉर्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल बराबर क्या पूछ रहा है, हाँ, गोले द्वारा चढ़े जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो गोले द्वारा चढ़े जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बेटे माइनस, ठीक है, संगत चतुर्थांश कह लो या सीधे फॉर्मूला लगा दो इसका, माइनस 1/4 पाई आर, या हम ये भी कह सकते हैं संगत चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, चतुर्थांश ही बनना हमारे लिए, ठीक है, ठीक, घोड़े द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कह सकते हैं, रस्सी द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये निकालना हमको, निकलेगा कैसे बेटे आपको पता है, दिख रहा है, लेकिन सॉरी अगर हम इसमें से घटाएंगे तो तुम्हें ये निकलने मिलेगा, हमें तो केवल ये निकालना है, सॉरी बेटे, तो केवल क्या क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल क्या इसका सीधा घोड़े द्वारा चढ़े जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, सॉरी बेटे हमें कुछ और निकालना, हम ध्यान देखो बेटा हमारा यही है, सॉरी क्या इसका है 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसका यही है। तो बेटे क्या 1/4 पाई की वैल्यू इसमें दी नहीं है, तो हम क्या रख सकते हैं, इसकी वैल्यू रखेंगे हम 22, 22 बट्टे बेटे कितनी 7 गुणा गोले की त्रिज्या कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है बेटे। ये बेटे हमारा हो जाएगा कितना, इसे 2 से काट दो 11 बार, 2 से काट दो बेटे कितने बार, आपका 2 से कटेगा कितने बार 2 बार, ठीक। ये आपको है 25, 11 गुणा 5 25 बट्टे 7 दूनी 14, ठीक है बेटे। इधर हमारा बेटे कितना हो गया, ये 25 का 11 में गुणा करेंगे, 11 पंजे 55 की 5, यहाँ से लगी 5, 11 दूनी 22, 22 से 5 बेटे कितना होता 27, 275 बट्टे कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है, 275 बट्टे 14। अब 14 का बेटा इसमें भाग दे दो 275 में, ठीक है बेटे, 275 14 भाग दे दीजिए आप, ठीक। तो 14 का भाग देंगे हम, 14 का 14, तो बेटा आपको 14 का 14 हो जाएगा, ठीक। बचे कितने 13 उतार लेंगे इतने का, 14 चौका 14 सत्ते 112 14 128, तो इसमें 128, 14 अट्ठे 128, ठीक है। देख लीजिए बेटा एक बार फिर देखते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 14 अट्ठे 128 और 14 अट्ठे 128, ठीक। हमने क्या हमसे क्या पूछा बेटे, पूछ कर रहा था हमसे, अच्छा जो बच्चे लाइव आ गए हैं देखते हैं, जो लाइक कर दीजिए बेटे, शेयर कर दीजिए, ठीक है बेटे। अब आपका चलिए बेटे, इसमें क्या हमें पाई की वैल्यू दी है, हाँ दी है, सॉरी, इसलिए बेटे हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, पाई की वैल्यू हमको बेटे दी है, तो बस पाई की वैल्यू हमें वही रखनी है जो दी है, ठीक है बेटे। चलिए पाई की वैल्यू बेटे हमें जो दी है वही रखना है, ठीक है, सॉरी बेटे, ठीक।
पाई की जो वैल्यू दी है वही रखनी है। क्या दी है पाई की वैल्यू? आइए बेटे देखते पाई की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास कि 1/4, ठीक है, और पाई की वैल्यू दी 3.14 मल्टीप्लाई कितना है 5 का स्क्वायर यानी कि 25 होता है इसका, ठीक है, 5 का स्क्वायर। और इसको इससे हम डिवाइड कर दें तो अच्छा रहेगा इसके लिए। कितना हो जाएगा इसका डिवाइड हम कर देंगे तो? देखिए इसका डिवाइड करते हैं हम 4 से काट देंगे, कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका यानी कि भाग नहीं आएगा, ऑटरी बिंदी पॉइंट लगाएंगे 31, 4 7 28 की 8, ठीक है, बची 3 और 3 बचेंगे बेटे हमारी 34 हो गई। 34 में हम बेटे 7 का भाग देंगे, फिर 4 7 4 का भाग देंगे, 34 4 8 32, ठीक है, 32 हो गया बेटे आपका, 4 8 32, ठीक। और एक बचा है हमारे पास और हम काट सकते हैं इसको, ठीक है, 32 है, चाहे तो 2 बचा है, 4 पंजे 20, क्योंकि 2 बचा था हमारा, 34 था ना, 34 में सीधी बात ये देखो, फिर अगर नहीं दिख रहा है तो बेटे हम भाग दे के दे सकते हैं। 4 का डिवाइड देंगे हम लोग 3.14 में, तो हमने 4 का डिवाइड दिए, भाग नहीं गया, भाग टूटी बिंदी पॉइंट लगा देंगे, 31 हो गई, 31 में 4 7 28, ठीक है, 28 घटाएंगे हम लोग, 3 बचेगा 34 और 34 आ गए बेटे, और 4 8 32, ठीक है, 4 8 32, फिर घटाएंगे हमारा 2 बचेगा और पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, 4 पंजे 20 यानी कि 0.7585, ठीक है, गुणा कितना है 25 का इसमें बेटा हम गुणा कर लेंगे, ठीक है बेटे, 25 का बेटे हम इसमें गुणा कर देंगे, तो 25 का इसमें आप गुणा कर दीजिए, आपका आंसर क्लियर आ जाएगा। तो 0.785 में बेटे हम 25 का बेटे गुणा कर देंगे, 25 की 5 हासिल लगी बेटे 2, 5 40 यानी 8 5 जा 40 और 2 42 यानी कि 42 की 2 हासिल लगी 4, 5 7 35 और 4 39 की 9 हासिल लगी बेटे आपकी 3 और 5 के जो 0 0 3 3 रहेगा, ठीक है, गुणा कर देंगे अपना, 2 5 10 की 0 हासिल लगी 1, 2 8 16 17 की 7 और 2 7 14 15 और 1 की बेटे 1 रहेगी, ठीक है। अब आप इसको जोड़ लीजिए 5 2, ठीक है, 17 और 16 की 6 9 7 17 16 की 6 हासिल लगी 1 और 8 9 1 की 1, ठीक है, क्या अंक का पॉइंट है 3 अंक बाद 1 2 3, तो आपको बेटे आंसर कितना आ गया? आंसर बेटे आपका आ गया 19.625 और काय में बेटे मीटर्स में है तो मीटर स्क्वायर बेटे, यानी कि 5 सेंटीमीटर पर घोड़ा इतने क्षेत्र से घास खा सकता है, इतने क्षेत्र से घास चर सकता है। तो बेटे इसका भी हमें ख्याल रखना है कि ये हम निकाल चुके हैं, ठीक है, घोड़े का हम कितना क्षेत्र निकाल चुके हैं इसको लिख लेते हैं, हमें आगे काम देगा, ठीक है, कितना निकाल चुके हैं हम 19.6, फर्स्ट पार्ट बेटा हमारा हो गया 19.625, ओके बेटे, इतना 19.625 फर्स्ट पार्ट में हम कर चुके हैं। फिर एक बात देखते हैं इसको, मुझे दी है हमें 15 सेंटीमीटर वर्गाकार क्षेत्र की, ठीक है, रेडियस दी है पहले वाली कितनी 5 सेंटीमीटर, घोड़े के साथ चले जा सकने वाला क्षेत्र 1/4, वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग 1/4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, चतुर्थांश है ये, ठीक है, 1/4 पाई का मान 3.14 और r का मान है r स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, इनका आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, इनका काट कोट के कितना आ गया 0.785 और गुणा 5 कर होता 25 का गुणा करेंगे तो 19.625 मीटर स्क्वायर। बेटे यदि क्वेश्चन पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलते बेटे इसके सेकंड पार्ट पर हम, तो सेकंड पार्ट के लिए ये फर्स्ट वाले पार्ट से आंसर बहुत जरूरी है, ये मीटर स्क्वायर वाला बहुत जरूरी है बेटे, इसको बाकी चीज़ को रब कर देते हैं। चलिए बेटे अब क्या चाहिए बेटे हमें, आपको बता चुका हूँ मैं। अब त्रिज्या आपकी रेडियस कितनी कर दी है, अब रस्सी बढ़ा दी गई है, यानी 5 थी वो कितनी कर दी गई 10, ठीक है, 10 मीटर की कर दी गई है। तो लगभग घोड़ा यहाँ पर है तो लगभग यहाँ पर भी आ सकता, बढ़ेगी तो इतना क्षेत्र बढ़ेगा। अभी ये पूछ रहा है इतना क्षेत्र कितना है, इतना क्षेत्र कितना है, तो मैं क्या करूँगा कि इतने वाले की त्रिज्या के क्षेत्र से इतने वाले की त्रिज्या के क्षेत्र घटा दूंगा तो मुझे ये पट्टिका मिल जाएगी, ये वाली इतनी वाली पट्टिका मिल जाएगी। सीधी बात यह है, आपको डाउट करने की कोई वो नहीं है। ये मान लीजिए आपसे मैं इतना बता रहा हूँ कि आपका 5 ये था और ये 5 और बढ़ा दिया हमने,
तो ये जहाँ तक 5 था वहाँ कितनी हो गई, 10 हो गई। तो रेडियस वहाँ कितनी बेटे, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 10 हो गई रेडियस। केवल ये बीच में जो पट्टी है इसी के बारे में बात कर रहा है। इतना क्षेत्र, कितना क्षेत्र बढ़ जाएगा सेकंड के लिए। तो देखते हैं अब हम सेकंड, हमारी त्रिज्या कितनी हो गई है, आर बेटी हमारी 10 हो गई है, ठीक है। और वही फॉर्मूला चलना हमारे लिए, वो कह रहा बड़े हुए क्षेत्र का, कह रहा नहीं कि चले जा सकने वाले क्षेत्र की में वृद्धि कर दिया है। यदि घोड़े को 5 सेमी लंबी रस्सी की बजाय 10 सेमी लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो रस्सी बढ़ा दी गई 5 के 10, तो हम कह रहे हैं क्षेत्रफल, बड़ा हुआ क्षेत्रफल, ठीक है, बड़ा हुआ क्षेत्रफल, बड़ा क्षेत्रफल, ठीक, बड़ा हुआ क्षेत्रफल। तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग 2 काम करेंगे कि 10 सेमी त्रिज्या वाला क्षेत्रफल, ठीक, यह कह देंगे रस्सी 10 सेमी लंबी करने पर 10 सेमी 10 मीटर त्रिज्या का क्षेत्रफल, पहचान के लिए बेटे, का क्षेत्रफल माइनस 5 मीटर, ठीक है, त्रिज्या का क्षेत्रफल। सबसे अच्छी हिंट बेटा आपकी यही है, त्रिज्या का क्षेत्रफल, पहचान रहेगी, सीधे समझ लो, ठीक है बेटे। इसका मैं निकाल चुका हूँ, आगे वो रखा हुआ है, इसका निकालना बाकी रह गया है। तो बेटा फॉर्मूला वही है, आप जानते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर, और इसका आप लिख दीजिए 19.625। इसका आप जानते हैं बेटे 101/4 पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई, इसका आर का मान कितना है, 10 है ना बेटे, आर का मान, तो 10 का सीधा कर दे रहा हूँ बेटा, कितना 100, और माइनस कितना बच्चे 19.625। तो बच्चे देखिएगा, गौर से देखिए बेटे, क्या इस का गुणा इसमें कर देते हैं तो पॉइंट से ये 0 खत्म हो जाएंगी, और बेटे ये आपका आ गया 314/4 माइनस 19.625। ओके बेटे, 19.625, 4 का डिवाइड इसमें देंगे हम, तो आप जानते भी हो 4 7 28, 4 8 32, 4 5 20 माइनस 19.625, यानी कि 78.5 में से हम 19.625 बेटे घटाएंगे। तो घटा दीजिए, घटाएंगे, घटा के दिखाइए, दिखाते बेटे, आइए दिखा लेते हैं। 78.5 में से बेटे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, पॉइंट के बाद का पहला पॉइंट, पहले पॉइंट के बाद, उसके बाद 2 5, पीछे कुछ नहीं, 0 लगा लेते हैं, ठीक है बेटे। घटाएंगे बेटे, इसमें से हम दहाई लो, 10 में से 5 के 5 बचे, 9 में 7 बचे, अब 4 में 6 नहीं आएगा, दहाई लो यहाँ से 4, अब 14 में 6 के कितने थे, 8 बचे बेटे। पॉइंट लगा लीजिए, यहाँ बेटे आपका 7 रहेगा, दहाई लो आप यहाँ से, तो 7 में से बेटे आपका, सॉरी अब 7 क्यों रह गया आपका, 7 में 7 की जगह आपका 7 रह गया यहाँ पे, 7 में 17, 17 में 9 कितने 8 बचे, ठीक है। और यानी बेटे कितना रह गया आपके पास, यानी आपका रह गया 6 रह गया, 6 में से 1 गया, 5 बचा, यानी कि 58.875। तो आपका हो गया 58.875 मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना क्षेत्र बढ़ जाएगा, ये क्षेत्र बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, ठीक है, कितना बढ़ेगा बेटे हमारे पास 58.875 मीटर स्क्वायर क्षेत्र बढ़ जाएगा। इसी की बेटे बात कर रहा था वो, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन वास्तविक अच्छा लगा बेटे, तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, देखता हूँ कमेंट किसी आ चुकी हैं बेटे, ठीक। और आप बेटे इतना तो कर चुके हैं, थोड़ा इतना और कर दीजिए, इतना तो बेटे कर चुके हैं आप बेटे, इतना तो कर चुके हैं, इतना और कर दीजिए। कुछ नहीं तो यूट्यूब पर जाकर आप शेयर मार दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को देख लीजिए, और गो कर दीजिए, गो वायरल कर दीजिए बेटे, वायरल कर दीजिए, ठीक है। गो में वायरल पे चले जाइए, उसको वायरल कर दीजिए बेटे। और कितने बच्चे आ चुके हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं सही बच्चे। हाँ, हमारा अगर वास्तविकता में आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो ये सारे आपको आइकन दिख रहे हैं, आइकन्स, इन पे आप जो ये कह रहे हैं आइए और करते जाइए, शेयर कर दीजिए, आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और जेके सर के साथ आप जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।